राम और रामायण अनादि काल से लोगों की आस्था का केंद्र है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोग सवाल यह भी करते हैं कि क्या भगवान श्री राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे? क्या वाकई में रावण के 10 सिर 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे? जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, आज उनको भी यह वीडियो देखनी चाहिए। आज हम आपको 1, 2 या 3 नहीं बल्कि आज हम आपको 20 प्रमाण देने वाले हैं जो आज भी जीवित अवस्था में है और आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ज्ञान की बात। पहला प्रमाण दोस्तों, पहला प्रमाण है सांप के सिर के जैसे गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के चारों ओर की निकासी इस बात का प्रमाण है। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है हनुमानगढ़ी। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते थे उसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि अयोध्या के पास स्थान पर एक हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर और वह है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब हनुमान जी ने सीता का खोज करने के लिए समुद्र पार किए तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया। आज भी श्रीलंका में उस स्थान पर भगवान हनुमान के पद चिन्ह मौजूद हैं। चौथे प्रमाण की बात करते हैं और वह है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक की इस पुल के बारे में लिखा है। मित्रों, यह पुल पानी पर तैरते पत्थरों से बना हुआ है जिसे आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। पांचवें जीवित प्रमाण की बात करते हैं और वह है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो पानी पर तैर सके। नल और नील को जो श्राप मिला था उसके कारण नल और नील ने जो भी पत्थर को छुआ वह तैरने लगी। उन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनका पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूटकर गिर गयी। शोध करने के पश्चात पता चला कि यह पत्थर उसी समय के हैं जब रामायण हुई थी। छठे प्रमाण पर आते हैं और वह है रोड़ागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाथ से बेहोश हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी को लेने रोड़ागिरी पर्वत पर गए थे। संजीवनी की पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था और यह पहाड़ आज भी मौजूद है। सातवें प्रमाण की बात करते हैं और वह है श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालय जड़ी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर दुर्लभ हिमालय जड़ी बूटी के अर्क पाए जाते हैं जहां पर लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, जहां उन्हें संजीवनी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। 8वें नंबर पर आते हैं और वह है अशोक वाटिका। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें लंका ले गया तो माता सीता ने उसके महल में रहने से मना कर दिया। अब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में ही रखा था और वह वहाँ पेड़ के नीचे बैठी थी। इस जगह को एलिया के नाम से जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं 9वें नंबर पर और वह है बेलापाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण उन्हें हवाई मार्ग से लंका ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उसे युद्ध किया। जहां पर जटायु गिरे थे उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं 10वें नंबर पर और वह है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड के अध्याय में लिखा गया है कि लंका की रक्षा के लिए हाथी रखे गए थे। इसे हनुमान जी ने एक प्रहार से बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण को हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े हैं। 11वें नंबर पर आते हैं और वे है पौंड्राकूट काला। हनुमान जी ने जब लंका को चलाया तो रावण भयभीत हो गया और उसने माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर पौंड्राकूट काला में रखा था, जहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली है जो रावण के महल तक जाती है। यह भी रामायण की घटना की एक जीवित सबूत है। 12वें नंबर पर आते हैं और वे है रावण के महल। दोस्तों, श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रावण का महल कहा जाता है। रावण का यह महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। 13वें नंबर पर आते हैं और वे है कालानिया। राम रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कालानिया में अपना महल बनाया था जो केला नदी के तट पर स्थित था। सर्वेक्षणकर्ताओं को इसका अवशेष नदी के किनारे मिले हैं। 14वें नंबर पर आते हैं और वे है लंका के अवशेष। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी।
जिसके अवशेष आज भी लंका से प्राप्त होते रहते हैं। जहाँ इन स्थानों की मिट्टी का आज भी, जहाँ लंका जला था उस स्थान पर आज भी काली मिट्टी मिलती है। 15वें नंबर पर आते हैं और वे है देवराम कोला। दोस्तों, रावण वध के पश्चात यहाँ माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। वह वृक्ष आज भी मौजूद है जिसके नीचे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और उस स्थान को देवराम कोला कहा जाता है। 16वें नंबर पर आते हैं और वे है रामलिंगा। रावण की हत्या के बाद भगवान श्री राम ब्रह्म हत्या के दोषी हो गए थे। उन्होंने ब्राह्मण हत्या को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग की मांग की। सीता जी द्वारा शिवलिंग बनाया गया जो रेत से बना हुआ था। हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लाए थे। भगवान राम ने अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया था जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है। अब आते हैं 17वें नंबर पर और वे है जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण में सीता के पिता का नाम जनक था, जिनके नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर पड़ा। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम भी रखा गया है, जो यह प्रमाण करते हैं कि सचमुच में रामायण का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।